लोग एसएससी जीडी का पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का आज सेकंड वीडियो हम लोग लेने जा रहे हैं। इसमें सेकंड कंडीशन में जो क्वेश्चन लगा हुआ है सर, उसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मेज का विक्रय मूल्य 6,675 रुपये है। एक मेज का विक्रय मूल्य दिया हुआ है एसपी 6,675 रुपये, 6,675 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 25 हो तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। अब प्रॉफिट लाभ प्रतिशत हमारे पास कितना दे रखा है 25%, तो हमारे पास पूछा गया है कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन हो तो देखिए लाभ प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी कि 100 रुपये का चीज़ को कितना में बेचेंगे बाबू, 125 में बेचेंगे। और किताब हमारे पास कितना कर रहा है, तो यहाँ पे ये सीपी हो गया और ये क्या हो गया, एसपी हो गया। तो क्वेश्चन में जैसे 6675 दे रखा है, तो मेरे पास हम इसको कितना बेचेंगे 125 में गुना का क्या हो गया 100। आप इसको यूनिट वैल्यू से भी बना सकते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं 25 25 125 हो गया, 25 चौका 100 हो गया। अब 5 से अगर इसको काट देते हैं तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 50 25, इसको अगर गुना करते हैं तो 4 5 20 के 0 हो गया बाबू, और 4 दिया 12 और 2 14 के 4, 4 के 12 और 1 13 के 3, 4 कम 4 और 1 5। तो आपके पास 5,340 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है 5,340 रुपया हो जाता है, यानी कि 4 5 20 के 0 2, 4 दिया 12 2 14 के 4 2 1 13 चौका 52 और 1 53। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपया है। अब क्रय मूल्य कितना है, सीपी हमारे पास दिया है बाबू 360 रुपया। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 8 हो, लाभ प्रतिशत 8% है, तो लाभ का मूल्य कितना होगा। अब लाभ प्रतिशत इसका 8 है, तो हमारे पास पूछा कि 8% लाभ है, यानी कि 100 का चीज़ को हम लोग कितना बेचेंगे 108 में, तो लाभ कितना होगा बाबू 8 रुपये का लाभ होगा। तो यहाँ पे सीपी अगर 360 है तो हमारे पास 100 है, गुने के क्या लगा देंगे 8, 1 0 कट गए। अब यहाँ से अगर इसको काटते हैं तो नहीं कटेगा, तो 8 6 48 के 8 हो गया 4, और 8 3 की 24 और 4 कितना हो गया 28, यानी कि हमारे पास जो लाभ रुपया निकला बाबू कितना हो गया 28.8 रुपया लाभ निकल गया। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 28.8 हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग के पास दे रखा है वो क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया हो तो 20% लाभ हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य। अवर में क्या है बाबू 220 रुपया हमारे पास सीपी दे रखा है क्रय मूल्य, और लाभ कितना है 20%। तो 20% जब हमारे पास लाभ है तो 100 का चीज़ को हम कितना में बेचेंगे 120 में बेचेंगे, यानी कि ये सीपी हो गया बाबू, ये क्या हो गया एसपी हो गया। अब हमसे क्वेश्चन कर जा रहा है कि 220 रुपये में खरीदते हैं तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ये खरीद रहे हैं 220 में, तो हम कितना में खरीद रहे हैं बाबू 100 में, और विक्रय मूल्य बोला जा रहा है तो कितना लिखेंगे 120। यहाँ से 1 0 काट देंगे तो 12 दूना 24 हो गया बाबू, 24 4 2 और 12 में 24 हो तो कितना हो गया 26 हो गया। तो हमारे पास कितना में बेचेंगे 264 रुपया में बेचेंगे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं। देखिए जो नॉर्मल क्वेश्चन है बाबू उसको निकाल लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है सर, वो क्वेश्चन कहता है एक साइकिल $120 में खरीदा गया और 15% के लाभ पर बेचा गया। तो देखिए $120 है, वो डॉलर साइन अगर नहीं भी लेते हैं तो हम लोग के पास कोई दिक्कत नहीं है, इतना में खरीदे थे बाबू, सीपी दे रखा था। अब 15% लाभ पर बेची गई तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना हो गया। तो सेम क्वेश्चन हो गया, 15% लाभ पर बेचा गया है तो साइकिल का क्रय मूल्य पूछा, अरे विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो 100 का चीज़ को हम कितना में बेचेंगे बाबू 115 में बेचेंगे। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य है तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 120 बटे का 100 गुने का 115 लिख सकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है। 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10 और 5 दिया 15 हो गया, 2 से काट देंगे 6, 6 तरिया 18 हो गया बाबू, और 6 दूना 12 और 1 13, तो 138 रुपये हो गया। तो देखिए हर शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ टफ होते हैं बाबू। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं सर, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हम स्किप कर दे रहे हैं, जिसमें लाभ और क्रय मूल्य निकालना है। अगला क्वेश्चन जो हम लोग ले रहे हैं, देखिए इसी के आधार पर और भी क्वेश्चन था, उसको हमने स्किप कर दिया है। अब आगे क्वेश्चन हम लोग चलेंगे सर।
अहमद कहता है 5200 रुपया में एक पुराना स्कूटर खरीदता है। कितना में सर? 5200 रुपया में हम लोग खरीदे। तो 5200 रुपया में एक पुराना स्कूटर खरीदता है जिसको सीपी बोलते हैं, और पुराने स्कूटर खरीदता है, इसकी मरम्मत पर 800 रुपया खर्च करता है। फिर ये इसको 800 रुपया और इस पर मरम्मत करता है, सब कुछ पार्ट पुर्सों को लगाते हैं, और स्कूटर को 6600 रुपया में बेच देते हैं। और इसको कितना? 6600 रुपया में बेच देते हैं। तो कितना में बेचते हैं बाबू? 6600 रुपया में बेच देते हैं, यानी कि एसपी हमारे पास है। और ये क्या होगा? टोटल एसपी सीपी हो जाएगा हमारे पास। तो हम लोग खरीदे कितना में एक्चुअली बाबू? पड़ा कितना था? 8 हो तो 10 हो गया 0, और यहाँ 5 और 1 6, यानी कि 6000 रुपया में खरीदे सर, और इसको 6600 रुपये में बेच दिए। तो हम लोग को प्रॉफिट कितना का हो गया बाबू? 600 का हो गया। तो कितना में हुआ सर? तो 60,000 में ना, 6000 में हम लोग खरीदे थे 6000, अब गुने का क्या लगा देंगे? 100। तो इस टाइप से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। कितना परसेंट का लाभ होगा? तो 2 जीरो कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया, 6। तो हमारे पास 10% का प्रॉफिट हो गया होगा। कितना का? प्लस मतलब प्रॉफिट होता है, माइनस मतलब निगेटिव, आप समझने के लिए। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर कितना होने वाला है? 10% होगा। तो देखिए ये बिल्कुल अभी स्टार्टिंग है, तो नॉर्मल क्वेश्चन कंडीशन वाइज लगा दिया गया बाबू, क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो आप इसका आंसर कितना हो गया? 10%। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि ए ने कहता है 6 लाख में 150 ग्राम सोना खरीदा। देखिए 6 लाख में, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड आ गया बाबू। 6 लाख में कहता है 150 ग्राम सोना खरीदते हैं। कितना? 150 ग्राम सोना खरीदते हैं, यानी कि हमारे पास सीपी दे रखा है सर, और 6% मेकिंग चार्ज करते हैं, और 6% लाभ प्राप्त करते हैं। तो 10 ग्राम विक्रय मूल्य क्या होगा? 10 ग्राम प्रति 10 ग्राम का विक्रय मूल्य क्या होगा? हमारे पास हो गया। तो हमारे पास सबसे पहले क्या हो गया बाबू कि 150 ग्राम हम लोग इतना में खरीदे हैं। अब इसमें मेकिंग चार्ज कितना परसेंट लग गया? 6%। तो 6% लग गया, तो हम लोग 1 ग्राम का ही 6% हम लोग का मेकिंग चार्ज लग गया। यहाँ पे पूरे पर नहीं दिया हुआ है कि मेकिंग चार्ज 6% और 6% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 10 ग्राम प्रति। तो यहाँ से पहले आप 6% इसमें लिख लीजिएगा सर। तो 6 लाख रुपया हो गया, इसका मेकिंग चार्ज 6% और लाभ भी 6% जोड़ दीजिए। 106 गुने का 106 हो गया, बटे का कितना हो गया? 100 गुने का 100। क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा सर। तो हमने यहाँ तक ले लिया सर, और ये कितना? 150 ग्राम का काम हो रहा है। कितना का? 150 ग्राम का, ये ध्यान में आप लोग को रखना है। और हम लोग को निकालना फिर लास्ट में कितना है? 10 ग्राम का बात कर रहे हैं। तो पहले हम लोग 150 ग्राम का कितना हमारे पास क्रैमुल कितना पड़ेगा रेट, वो चीज़ को पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर क्या करेंगे? 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 0 कट गया सर, इसको 106 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे और 60 से गुना कर देंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 60 गुने का 106 का स्क्वायर। ऐसे आप डायरेक्ट भी गुना करके भी लिख सकते हैं। तो अब इसको हम लोग कैसे गुना करेंगे? तो इसको गुना आप जैसे इच्छा है कर सकते हैं। देखिए हम इसको सिखाने को पॉइंट ऑफ व्यू से हम आप लोगों को बता रहे हैं। 106 है बाबू, इसको गुने का 100 + 6 कर दीजिए। सबसे आसान सा तरीका से गुना हो जाएगा। 10600 है, और यहाँ से 6 से गुना करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 6 36 हो गया, और यहाँ पे 6 बच जाएगा। तो हम लोग के पास हो गया 6 3 6 6 12, 1 हो जाएगा 1। तो हमारे पास इसको अगर गुना करेंगे, फिर 60 से यहाँ पे भी गुना कर दीजिए सर। तो 60 से गुना करेंगे तो 36 6 6 36 के 6 3, और 6 3 18 और 2 20 21 के 1 2 हो गया, 6 2 12 और 1 13 14 के 4 हो गया, 1 11 6 66, और एक कितना हो गया? 67, 1 जीरो लगा लीजिए। तो फाइनली हमारे पास 6,74,160 रुपया हो जाता है सर। और ये कितना ग्राम का खरीदारी हो जाता है बाबू? 150 ग्राम पर टोटल हम लोग का पैसा निकल गया, 150 ग्राम का। और हमसे पूछा गया है कि 10 ग्राम का ही बताना है सर जी। तो 10 ग्राम का कितना होगा सो निकालना है। तो हम लोग यहाँ से क्या चलेंगे? 1 ग्राम का निकालेंगे तो 674160 हो गया बाबू। आप बटे का क्या कर दीजिएगा? 150। आप गुने का 10 अगर लगा देते हैं तो 10 ग्राम का आ जाता है। यहाँ से यहाँ काट दीजिएगा। अब इसको काट लेते हैं सर, हम लोग कट जाएगा। तो 5 से काट लेते हैं, 5 दिया 15 और 5 दूना 10। अब 3 से इसको काट लेते हैं, 3 से ये कट जाएगा। तो 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6, 3 चौका 12 हो गया, और 3 सत्ते 21 और 3 दूना 6 हो गया। अब इसको गुना कर देंगे तो 2 दूना 4 और 7 दूना 14 के 4 हो गया, और 4 दूना 8 और 1 9 हो गया, और 22 दूना 44 हो गया। तो हमारे पास फाइनली इसका अगर जो रिजल्ट देखा जाए तो 44944 हो गया। तो कितना हो गया? तो 44,944 रुपया हमारे पास हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 44,944
44,000 हो जाएगा। तो हमारे पास जो ये हो गया सर 10 ग्राम का दाम निकल गया। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्वेश्चन तो एकदम बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा। क्वेश्चन समझने के बाद इसको बनाइए, क्वेश्चन आसानी से बन गया। तो सबसे पहले 150 ग्राम का टोटल हम लोग का विक्रयमूल्य फाइंड कर लिए बाबू। तो 150 ग्राम का विक्रयमूल्य हमारे पास फाइनली ये आया, और उसके बाद इसको हम लोग 150 से तुलना करके 10 में निकाल दिए, हमारा 10 ग्राम का रेट आ गया। तो आई होप, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, आंसर भी। अगर दिक्कत होगा तो वीडियो को पुश करके देख लीजिएगा, फिर समझिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बाबू, बेसिक्स कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग लेने वाले हैं सर। तो आगे का जो क्वेश्चन दे रखा है सर, एक अलमारी जो है सो 14,360 रुपये में खरीदी गई। कितना में? 14,360 रुपये में इसको खरीदी गई सर। और उसको करता है परिवहन पर 240 रुपया खर्च हुआ। परिवहन पर यानी कि 240, यानी कि जो भी खर्च होता है सर सामान खरीदने में और घर लेकर आने में, वो सब क्रयमूल्य पर ही सेट किया जाता है। और उसके बाद जब आप इसको सेल आउट करने के लिए अगर सर बैठते हैं तो उसमें जैसे जैसे आप बैठते हैं वो डेली का चार्ज हो गया, आप रूम रेंट देते हैं, सारा चीज़ इंक्लूड करते हैं, वो सब सारा प्रॉफिट में चला जाता है। तो हमारे पास अगर यहाँ से देखा जाए तो टोटल क्रयमूल्य हो गया 0, 6, 4, 10, 3, 2, 5 और 1, 6 हो गया, 4 हो गया 1, हमारा टोटल सीपी 14,600 रुपये पड़ा सर। उसके बाद क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए। तो 15% का लाभ कमाना है बाबू, तो 115 में आप बेच दीजिए इसको और खरीद लीजिए 100 में। तो यहाँ से 115 लगा देंगे, बटे में क्या कर देंगे 100, और यहाँ इस टाइप से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग करते हैं तो गुना कर देंगे। तो इसको गुना कैसे किया जाए सर, तो फिर से हम सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। 146 इंटू हो गया, इसको 110 प्लस 5 लिख दीजिए सर। हम हमेशा हर चीज़ सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, उसको समझिएगा। अगर डायरेक्ट गुना करना रहे तो हम कर लेंगे सर। यहाँ से चलेंगे तो पहले 6, 11 करोड़ लगा देंगे। 6, 4, 10 के 0, 4, 1, 5 और 1, 6 हो गया। और यहाँ पे सॉरी 6 का 6, 6, 4, 10 के 0, 1 रह गया, 4, 1, 5 और 1, 6 हो गया, और 1 हो गया। देखिए ये 11 से गुना करने का रूल हो गया। 1 0 लगा दो बाबू, फिर 5 से गुना कर दो, तो 6 25 30 के 0 और 14 25 70 और 3 कितना हो गया 73 हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन जहाँ पे आसान है 6 3 9 हो गया, 7 हो गया, 16 हो गया। तो जब इसका फाइनली अगर सॉल्यूशन करेंगे तो 16790 हो गया। तो ये सब क्वेश्चन केवल कैलकुलेटिव है, हल सिंपल कॉन्सेप्ट में है। आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। 16,790 रुपया हो गया, जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी पर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो जो थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है बाबू, उसी को हम लोग कर रहे हैं। सेम सीरियल क्वेश्चन जो है उसको हम लोग स्किप करते चल रहे हैं। अब इसमें सेम क्वेश्चन अगला भी था बाबू कि मोहन 4,000 रुपये में पुराना मोबाइल खरीदा, 500 रुपया रिचार्ज मरम्मत कराता है, बचा 5,000 में बेच देता है। तो क्वेश्चन सेम है, तो सेम कंडीशन को हम लोग स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि लेते हैं। एक व्यक्ति को 2,860 रुपये में पुस्तक बेचने पर, 2,860 रुपये में बेच रहा है सर, 2,860 रुपये में पुस्तक बेचने पर, यहाँ पे बोला गया पुस्तक को बेचने पर 35% की हानि होती है। अब इसको 35% का लॉस हो जाता है बाबू। माइनस मतलब लॉस होता है, प्लस मतलब प्रॉफिट। अगर कहता है 20% लाभ अर्जित करना तो उसे किस मूल्य पर बेचे। अब इसको कहता है कि 20% हमको लाभ करना है, तो कितना पर इसे बेचना होगा। तो कहता है किस मूल्य पर उसे बेचना होगा, विक्रय मूल्य चाहिए। तो जब एक विक्रय मूल्य दिया हुआ है, दूसरा विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए सबसे पहले होता यूं क्या है, इसको कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जब कोई भी वस्तु अगर हम लोग 100 रुपया में लेते हैं बाबू, तो पहले बोला गया कि 35% लॉस हो गया, तो यानी 35% लॉस हो गया। तो इसको हम लोग बेचे कितना में, तो हम लोग इसको 65 रुपया में बेचे थे। 100 का चीज़ को कितना में बेचे थे, 65 में। अब हमको पता चला कि नहीं, अब अगर इसको लॉस में बेचेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब इसको हमको 100 का चीज़ को 65 में नहीं बेचना चाहिए। तो इसमें क्या करना होगा, हमको 20% प्रॉफिट कमाने के लिए बोल रहा है। तो हम 100 का चीज़ को कितना में बेचेंगे बाबू, 120 में बेचेंगे। तो पहले तो हम लोग गलती कर गए, जो चीज़ 65 में बेचे, बुक कर रहा था कि 2,860 में बेचो, तो हमने इसको लॉस पर बेचा था। तो कितना में 100 का चीज़ को 65 में बेचा। अब वही 100 का चीज़ को 20% प्रॉफिट कमाना था, कितना बेचना होगा, 120 में बेचना होगा। और इस टाइप से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। 6 से काटेंगे, 6 चौका 24 हो गया। 13 से कटेगा, 13 पच्चे 65। यहाँ से 13 से काटते हैं, 13 पच्चे 65, 5 दूना 10 और 13 से काटते हैं
13 दूना 26 और 13 दूना 26, 22 बार में कट जाएगा वो बार। अब यहाँ से कितना हो गया, 12 दूना 24 और 24 दूना 48, 48 का रूल हो गया 8 और 8 4 12 के 2 हो गया, 4 और 1 5 हो गया बाबू। अब इस गुना को आप समझ पाए होंगे तब ना सर। देखिए 22 दूना 24, 12 दूना 24 और 24 दूना 48 कर दिया बाबू, 11 का रूल लगा दिए हम। तो हमारे पास आंसर कितना हो गया, 5280 रुपया हो गया। इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग फिर चलेंगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग के पास रहने वाला है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं सर कि क्वेश्चन एक कैमरा कहता है सर जी कि एक कैमरा बेचने वाला रितु 20% लाभ अर्जित करता है। तो सर क्वेश्चन भी हम डायरेक्ट लेके चलते हैं, सेम क्वेश्चन है। जब वो 24,000 रुपया है वो बेच रहा था तो रितु को 20% लाभ हो रहा था। तो सर हम इसको कितना में बेच रहे थे, 120 में बेच रहे थे। विक्रयमूल्य का तुलना विक्रयमूल्य से। यदि कहता है 25% का लाभ अर्जित करना हो तो 25% का लाभ यानी कि 125, यानी कि पहले हम 120 में बेचते थे, अब संतुष्ट नहीं है सर 120 में, हम कहेंगे कि नहीं अब हमको 125 में बेचना है। तो बेचिए, आपकी चीज़ है, इच्छा है। तो उसका रेट क्या होगा 125 में बेचने पर। तो यहाँ पे चलेंगे और 12 दूना कितना हो गया बाबू 24 और 2 से गुना कीजिए, 25 दूना 50 और 2 एकम 2 हो गया। यहाँ पे 2 जीरो है, इसको बैठा दीजिए सर। तो हमारे पास कितना में बेचेंगे, 24,000 की चीज़ को 25,000 में बेचेंगे तो 20% की अपेक्षा 25% हमको लाभ हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए बन जाता है सर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट में। आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं सर, तो इस कंडीशन में इतना ही क्वेश्चन था बाबू। अगला कंडीशन पे अगर देखते हैं तो नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग एंट्री कर चले। 44,000 का क्रयमूल्य 24,000 के विक्रयमूल्य के बराबर है। देखिए अब ये क्या है सर, अब ये तुलनात्मक क्वेश्चन है। 44,000 का सीपी है, वो जो हमारे पास दिया है 24,000 के विक्रयमूल्य है। 24,000 के विक्रयमूल्य मतलब एसपी के बराबर है। लेन देन में कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को ना फर्स्ट लेटर फर्स्ट डिजिट से भी बना सकते हैं आप, दूसरे तरीका से कन्वर्ट करके। जैसे देखिए हम बेसिक से चल रहे हैं, सीपी बटे का एसपी हो गया वो, यहाँ पे क्या हो गया 24 हो गया और यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 44। अब यहाँ से काट दीजिएगा, 6 चौका 24, 11 चौक 44, यानी कि कोई भी वस्तु जब 6 रुपये में खरीद के 11 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ तो होगा ही बाबू। तो 6 4 10 6 5 रुपये का लाभ हो गया। अब कितना में सर 6 में गुने का 100 लगा दीजिए, होगा कट गया, यहाँ से 3 काटेंगे कितना हो गया 50 दूना 100, 50 25 हो गया, 250 हो गया, इसको 3 से भागा दे देंगे तो 3 7 21 हो गया, 3 8 24 हो गया और 3 3 9 हो गया, 1/3%, यानी कि 83 यानी 83.1/3% के आसपास में हमारे पास क्या हो गया सर लाभ हो गया। अगर ये ऑप्शन में नहीं है सर तो 83.3333 भी इसको बोल सकते हैं हम लोग कि इतना परसेंट हमारे पास सर जी लाभ है, क्योंकि कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहे हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखिएगा वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है सर उसमें भी सेम कंडीशन का लगा हुआ है। कहता है 5 शर्ट का क्रयमूल्य है 3 शर्ट के विक्रयमूल्य के बराबर है। अब 5 शर्ट का क्रयमूल्य है ना बाबू, 5 शर्ट का क्रयमूल्य है 3 शर्ट के विक्रयमूल्य के बराबर है। तो इसमें पूछा गया है कि लाभ और हानि कितना है हमारे पास, तो लाभ और हानि ज्ञात करना है। तो ये देखिए अब यहाँ पे एक टेक्निक धरिएगा, फर्स्ट लेटर फर्स्ट डिजिट, सेकेंड लेटर सेकेंड डिजिट। अब 3 में खरीद के हम 5 में बेच रहे बाबू, तो 3 में खरीद के 5 में बेचेंगे तो कितना का लाभ होगा 2। अब खरीदे कितना में है 3 में, गुने का 100 लगा दीजिए। अब सर ये क्या हो गया 200 बटे का क्या हो गया 3 हो गया, तो 3 छक्का 18 हो गया, फिर 3 छक्का 18 और 2 बटे का क्या हो गया 3। तो ये हमारे पास 66.2/3% हो गया। अगर इसको अगर पॉइंट में दिया हुआ 6666 आपके पास आते चला जाएगा, तो ये भी हमारे पास प्रॉफिट ही हुआ। क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। अब अगला अगर इसी कंडीशन में अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन और है सर जो चलते हम लोग थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लग रहा है सर यदि किसी वस्तु का क्रयमूल्य उसके विक्रयमूल्य का 80% है। देखिए क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन लिखने का भाव बदला हुआ है। यदि एक शर्ट का विक्रयमूल्य उसके क्रयमूल्य का 35% है, एक शर्ट का विक्रयमूल्य जो है यानी कि शर्ट का विक्रयमूल्य है क्रयमूल्य का 35% है, सीपी का 35% है, तो 35% कर दिए सर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया सर 35% है, उसका सीपी का 35%, तो एसपी बटे का क्या हो जाएगा हमारे पास सीपी।
अब यहाँ पे 35 बटे का कितना हो जाएगा 100, यहाँ से काटिए 7 × 5 = 35 और 20 बटे 100। अब यहाँ से सोचिए सर जी 20 रुपये में कोई भी चीज़ खरीद के अगर 7 रुपये में अगर बेचते हैं हम लोग, 20 रुपये में खरीद के अगर 7 रुपये में अगर हम लोग उसको बेचते हैं तो हानि ही होगी। तो कितना का हानि होगा सर, तो कितना का हो जाएगा हानि, हमारे पास दोनों का डिफरेंसेस ले जाएंगे तो कितना का हो गया 13 का। अब कितना पॉइंट में हो गया सर 20 में गुने के क्या लगा देंगे 100, तो 20 × 25 = 100 हो गया। अब 13 × 25 = 65। तो इस टाइप से हमारे पास कितना का लॉस हो गया सर 65% का लॉस हो गया, यानी माइनस से दिखा दिए कितना हो गया 65% का लॉस हो गया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ रहा होगा, तो देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी हम लोग 2 कॉन्सेप्ट को 2 कंडीशन को क्लियर किए, फिर कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगला कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।